क्लास 11 यूनिट 1 आज का हो गया लेक्चर नंबर 12। सबसे पहले आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 को आगे बढ़ाने के पहले लेक्चर नंबर 11 में मैंने 3 जो है क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसका सॉल्यूशन भेजा। अब ऐसे सिचुएशन में सबके सॉल्यूशन को जहां तक हो सका मैंने देखा, कुछ का कुछ सही था, किसी का एक सही था, किसी का 2 सही था, किसी का तीनों सही था, किसी का तीनों गलत था। ठीक है, तो इस तरह से करके कुछ विद्यार्थी जो है कुछ हड़बड़ी में सॉल्व कर दिए, कुछ विद्यार्थी को थोड़ा सा बेसिक चीजें जो हैं वो कुछ कहीं कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो सभी विद्यार्थियों के द्वारा भेजे गए सॉल्यूशन को मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों को कहां कहां परेशानी हो रही है उसको मैं आज फिर से एक बार सॉर्ट आउट कर रहा हूं। लेकिन पहले, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर इसलिए अटका हुआ हूं, आप लोगों का इसका अंदाजा बाद में समझ में आएगा, क्योंकि इस चीज को अगर हम लोग क्रॉस कर गए, अगर हम लोग इस तरह के टॉपिक को अगर बिना पढ़े आगे बढ़ गए, देखिए आगे बढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन टॉपिक का कंसेप्ट लेना, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। खास करके हर वो टॉपिक जिसका यूज आगे के बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड हो, वहां पर कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। मेरी तो आदत कभी नहीं है हड़बड़ाने की। मैं हमेशा से बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली से तब तक मैं पढ़ाता रहता हूं किसी भी टॉपिक को जब तक मुझको लगता है कि विद्यार्थी समझ गए। ठीक है, इसलिए आप लोग भी 11 में हैं, 11 के विद्यार्थी अभी एकदम नहीं हड़बड़ाएंगे, धैर्य पूर्वक मेरा साथ देंगे। जब तक ऑफलाइन नहीं होता है, मैं ऑनलाइन के थ्रू ही एकदम आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पूरा एकदम मजबूत करता रहूंगा। अभी तो मैं नेक्स्ट वीक में वेक्टर भी शुरू कर रहा हूं। नेक्स्ट वीक में आप लोग अपने अपने जितने भी 11 के विद्यार्थी देख रहे हैं, आप लोग अपने अपने जो भी मित्र वगैरह जो भी हैं सबको इंफॉर्मेशन दे देंगे। मैं नेक्स्ट वीक से वेक्टर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, लेकिन फिजिक्स में उसका बहुत प्रकोप है, मैं जो है वेक्टर और कैलकुलस, मैं नेक्स्ट वीक से उस दोनों को भी पैरेलल लेकर के चलने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल हम लोगों का जो पिछले क्लास 11 का जो होमवर्क था, फर्स्ट मैंने दिया था होमवर्क सॉल्यूशन 5 मीटर पर सेकेंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर। एक दो विद्यार्थी से बहुत भारी मिस्टेक हो गई, मुझे भी जान करके थोड़ी सी निराशा हुई, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया। इसमें देखें आप लोग, मीटर को बदलना है किलोमीटर में, तो मीटर डायरेक्ट किलोमीटर में बदलेगा, क्योंकि मीटर और किलोमीटर का हम लोगों के पास डायरेक्ट रिलेशन है। आप लोग कॉपी पलट के देखेंगे, क्योंकि एक दो विद्यार्थी ने, मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, मीटर को पहले बदल दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को फिर किलोमीटर। नहीं, हम लोगों के पास मीटर से किलोमीटर का डायरेक्ट रिलेशन है। आप अपने कॉपी को उल्टा के देखें, मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज कर गए, 1 किलोमीटर को 1000 सेंटीमीटर समझ गए, होता है। आप उसे नर्वस और परेशान नहीं हो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, गलतियां किससे होती है? विद्यार्थियों से। जिससे गलतियां नहीं हो वो विद्यार्थी नहीं है। इसलिए विद्यार्थी का मतलब है गलती होना ही होना है। हम लोग भी विद्यार्थी थे, आज हम लोग टीचर हैं, आज भी हम लोगों से जब गलती हो जाती है तो फिर सोच सकते हैं आप लोग, इसलिए परेशान नहीं। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो उल्टा कैसे? 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, सेकेंड को आवर में, तो सेकेंड को मिनट, मिनट को आवर में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलती होना है, गलती हो तो तभी तो सुधरेगा। अगर सबका गलती होगा ही नहीं तो फिर विद्यार्थी क्यों आएंगे टीचर के पास? टीचर के पास इसलिए ना आते हैं कि उनकी गलती को सुधारा जाए। इसलिए गलती होने पर बहुत विद्यार्थी नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं, गलती अगर हो रही है, आप मेरी इस बात को याद रखेंगे, 11 के जो भी विद्यार्थी हैं, अगर आपसे गलतियां सवाल बनाने में हो रही है, तो
आप यकीन माने कि आप पढ़ रहे हैं। लोड नहीं लिया, फिर से अगर सवाल बनाने में आपसे गलतियां हो रही है तो यकीन माने कि आप पढ़ रहे हैं। जो पढ़ेंगे ही नहीं उनसे गलतियां कैसे हो? ठीक है, तो थोड़ा आप लोग सोच के देखेंगे। मेरी यह बात आप लोगों को हो सकता है तुरंत भी समझ में आ जाए, 1 घंटे के बाद समझ में आए, कल भी समझ में आए। ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग इसको क्या लिख देंगे? 5 इंटू 1 मीटर बाय 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 बाय 1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड में 1 बाय 60 मिनट। सेकेंड को पहले किस में? मिनट। 5 ये तो किलोमीटर में बदल के निश्चिंत, ऊपर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, नीचे 1 बाय 60 मिनट को फिर 1 बाय 60 करेंगे तो आवर हो जाएगा। अब ध्यान दें आप लोग, 5 60 इंटू 60 3600, 3600, ये 3600 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे चलाएगा। मैथमेटिक्स के हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से काट छाट कर लें, आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं। और मैं बार बार कर रहा हूं, गलती होने पर कभी टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। ठीक है, अब इस पर मैं इससे ज्यादा आप लोगों को क्या एग्जाम्पल दूं कि गलतियां अगर नहीं हो इसका मतलब विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। इसमें ध्यान देंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है तो पहले किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर। फिर से एक विद्यार्थी ने मुझे याद है 3-4 दिन पहले पूछा था, ये श्रृंखला हम लोग कैसे समझेंगे इस सीक्वेंस को? तो इस सीक्वेंस को आप लोग ऐसे समझेंगे कि आप लोगों को मैंने 4-5 रिलेशन क्या दिया था, उसके आधार पर आप लोगों को सीक्वेंस को ढूंढना है और आवर को बदलना है मिनट में। क्योंकि किलोमीटर को डायरेक्ट सेंटीमीटर में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। किलोमीटर का सेंटीमीटर के साथ हम लोगों ने रिलेशन नहीं पढ़ा, बीच में आ गया मीटर, इसलिए किलोमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए अभ्यास यानी प्रैक्टिस का चीज है। आप लोग तुरंत सोचेंगे कि नहीं तुरंत कॉन्फिडेंस हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को आ जाएगा कॉन्फिडेंस। 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर बाय 1 आवर स्क्वायर। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं पिछले 2 क्लास से आप लोगों को बार बार कहता आ रहा हूं, ये स्टेप करेंगे उसके बाद ये स्टेप, हड़बड़ाएंगे नहीं। ये दोनों स्टेप बहुत जरूरी है। जितने भी विद्यार्थियों ने मुझे अपना अपना सॉल्यूशन भेजा, लगभग अधिकांश विद्यार्थियों ने पेशेंस यानी संयमित रह करके ये दोनों स्टेप को किया है। ये बहुत अच्छी बात है। और सदा की भांति फिर पहला सॉल्यूशन उसी विद्यार्थी का आया, नाम मैं भूल जाता हूं, ठीक है, जिसका पिछले बार भी मैंने जिक्र किया था। उस विद्यार्थी का भी संयम बहुत बढ़िया था। भले देखिए थोड़ा बहुत आगे पीछे गलती हो जाती है, गलती होने से परेशानी नहीं। स्टेप अधिकांश विद्यार्थियों ने मेरा ही फॉलो किया, जो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप सभी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। हमेशा टीचर जो भी आप लोगों को रास्ता दिखाए, जो भी प्रोसेस बताए, आप लोग पहले कोशिश करें उसी प्रोसेस पर चलें। फिर बाद में वो आपके दिमाग की क्षमता पर निर्भर करता है। आप उस प्रोसेस से फिर कोई नया प्रोसेस ढूंढ सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप लोग वही प्रोसेस से करें जो आप लोगों को टीचर के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, शुरू करें उसी से, बाद में फिर आप लोग अपने हिसाब से बढ़ सकते हैं। 1 आवर स्क्वायर को 1 आवर का होल स्क्वायर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 60 मिनट का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये अब बदल गया सेंटीमीटर में।
नीचे को हम लोगों को कुछ नहीं करना, आवर को मिनट में ले जाना था। 60 का होल स्क्वायर 3600 मिनट का स्क्वायर। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से काट छांट कर लेंगे इतना। इसको आप लोग चाहे तो डेसिमल यानी दशमलव में बदल लेंगे, 250 में 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2, इस तरह से चलता चला जाए। ठीक है, जैसा लगे। तीसरा मैंने दिया था 3 ग्राम सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर को चेंज करना है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको 3 ग्राम सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 मिनट स्क्वायर। ठीक है, अब 3 तो अपनी जगह पर है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट का क्योंकि स्क्वायर है, यूनिट पर पावर है, तो पावर वाले मैंने बार बार कहा था। यहां पर भी आप लोग देखें, इसको मैंने यहां चेंज नहीं किया, पहले इस फॉर्मेट में सेट किया। सॉरी, 1 मिनट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे 1 मिनट का होल स्क्वायर। अब 1 ग्राम में 1/1000 केजी, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1 मिनट में 60 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये 3 ऊपर में है, ये जो दोनों है 1/1 ये दोनों 3 और 2 5 जीरो नीचे चला है, और 60 का होल स्क्वायर हो गया 3600 सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दें, 3 से इसको हम लोग काट दिए तो 1200 हो गया, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 12, तो 1/12 और जीरो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे का 7 जीरो ऊपर चला गया 10 to the power -7। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस तरह के आंसर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आप लोग सवाल बनाए और आंसर आ गया 3254.79, ऐसे आ गया। इसको हम लोग इस तरह से नहीं छोड़ते हैं, इसका क्या तरीका है। दूसरा, अगर मान लेते हैं आप लोगों ने कोई सवाल बनाया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया 0.00032, हम लोग इस तरह से नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह के आंसर को क्या लिखने का तरीका है, और जैसा मैं प्रतिदिन कहता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है डायमेंशन, यानी वीमा और डायमेंशनल फॉर्मूला, वीमीय सूत्र। एक जानकारी, एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे दूं, आज सैटरडे है, कल संडे होगा। ठीक है, कल भी आप लोगों का यही क्लास कल भी अपलोड होगा रात में। ठीक है, कल भी अपलोड होगा, क्योंकि आप लोगों के क्लास की संख्या को भी अब धीरे धीरे 3 से बढ़ा के 4, 4 से बढ़ा के 5, 5 से बढ़ा के 6, इस तरह से धीरे धीरे की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इस तरह के आंसर को सही तरीका क्या है लिखने का, और उसके बाद डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, वीमा और वीमीय सूत्र। फिर से इंफॉर्मेशन को मैं रिपीट कर दूं, कल भी आप लोगों का क्लास आएगा रात में, तो जो विद्यार्थी रात में देखते हैं वो कल रात में ट्राई कर लेंगे, जो मॉर्निंग में देखते हैं वो अगले मॉर्निंग में ट्राई कर लेंगे, क्योंकि कल भी आप लोगों का यही क्लास अपलोड होगा। और जो विद्यार्थी का, जिस विद्यार्थी का सब्सक्रिप्शन यानी 1 महीना कंप्लीट हो गया, या तो वो ऑनलाइन या संकल्प जाके ऑफलाइन अपना जो सब्सक्रिप्शन जिसको नाम दिया गया है उसको आगे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितना आप लोगों को इच्छा है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।